चलिए गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, हमने सर्विस कॉस्टिंग का टेस्ट पेपर लिया था और ये रहा वो सर्विस कॉस्टिंग का टेस्ट पेपर आपके सामने, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स थे 20 और 36 मिनट्स में आपको इसको करना था। जैसे कि आपकी मेरी पहले भी बातचीत हो चुकी थी कि किसी भी टेस्ट को आप पूरा करना, मतलब जो अलाउड टाइम है, अगर आपको उससे ज्यादा भी लगता है, 45 मिनट्स भी लगते हैं, तो आप पूरा करना। बस 36 मिनट्स पर, जहां पर आपकी क्लॉक में 36 मिनट्स हो जाए, वहां पर एक ऐसा निशान लगा देना कि यहीं तक के ही मार्क्स मुझे काउंट करने। इसके बाद का मैं सिर्फ कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। ठीक है, ओके। तो आप जो अपने आप को मार्क्स देंगे वो 36 मिनट्स तक के ही देंगे, लेकिन हम चेक पूरा करेंगे। आते हैं दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। सर्विस कॉस्टिंग में आपको तो ध्यान ही है ना, सर्विस कॉस्टिंग में हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के बारे में पढ़ते थे, होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल, इलेक्ट्रिसिटी, पावर हाउस। देखा जाए तो सब छोटे 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 थे। जो मेन वहां पर एग्जाम में टेस्ट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन टेस्ट होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एक यूनिक क्वेश्चन आ गया है ना। ओके, तो बट यू शुड बी एबल टू हैंडल दी यूनिक क्वेश्चंस इन एग्जाम, राइट। देखो, रेगुलर आ गया तो आई एम कॉन्फिडेंट कि उतना तो अब आप कर ही लोगे, राइट। तो टेस्ट में एबिलिटी वही चेक होती है कि कुछ नया आया तो आप कर पाएंगे या नहीं। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था कि एक कंपनी है जिसको कि कैब चाहिए, और उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सीएनजी कार्स खरीद लें या फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद लें। ठीक है दोस्तों, सीएनजी कार कितने रुपए की आती है? 9,20,000। लेकिन आपको मालूम होगा इलेक्ट्रिक कार महंगी आती है। लेकिन सरकार उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करती है? सब्सिडी। सब्सिडी ऐड होगी या लेस होगी? लेस होगी, राइट। दोस्तों, सीएनजी कार 15 ईयर्स की लाइफ है, लेकिन ईवी कार की लाइफ कम होती है, राइट, क्योंकि अभी उसके इंजन पर रिसर्च और ये सारा चल रहा है दुनिया में। ओके, इसकी रेसिडियल वैल्यू 95,000, लेकिन इसकी रेसिडियल वैल्यू कितनी? 1,70,000। माइलेज मतलब वो कितना एवरेज देती है? तो ये 20 किलोमीटर का एवरेज देती है पर केजी ऑफ सीएनजी, है ना। और ये 240 किलोमीटर का एवरेज देती है पर चार्ज। एक बार आपने गाड़ी चार्ज करी, 240 किलोमीटर बाद जाके बंद होगी। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन पर फुल चार्ज, एक बार फुल चार्ज करा कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी? 30 kWh इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, राइट। सीएनजी की कॉस्ट उन्होंने पर केजी दे दी है, मतलब ये एक तरीके से डीजल पेट्रोल के जैसा हो गया। और पावर की कॉस्ट उन्होंने पर किलोवाट आवर दे दी है, जिसमें एक चार्ज में 30 किलोवाट आवर लगते हैं और हर किलोवाट आवर की ये रही कॉस्ट। मतलब ये एक तरीके से डीजल पेट्रोल की कॉस्ट के जैसा हो गया। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है 8,000 और 5,200। अच्छा, एनुअली है ना? हाँ। एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट है इतनी इतनी। टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल बाद हमें गाड़ी के टायर बदलवाने पड़ते हैं, तो यहां पर 16,000 लगेंगे और यहां पर 16,000 लगेंगे। बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन एवरी 8 ईयर्स, तो जो सीएनजी गाड़ी रहती है उसमें भी बैटरी तो रहती है, उसकी बैटरी सिर्फ कितने रुपए में? छोटी बैटरी रहती है, 12,000 में बदल जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो चली बैटरी पर रहा, उसकी बैटरी कितने में आएगी? 5,40,000 की आएगी, और 8 साल में एक बार हमें उसे बदलना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दी अबाउट द फॉलोइंग आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन: एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन अ मंथ, ध्यान देना, ड्राइवर की सैलरी, गैरेज का रेंट पर कार, शेयर ऑफ ऑफिस एंड एडमिन पर कार रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ व्हीकल पर मंथ पर कार फॉर बोथ सीएनजी एंड ईवी ऑप्शन। क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है कि आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ व्हीकल कैसी निकालनी है? पर मंथ। तो अब आपके पास एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने का ऑप्शन नहीं, आपको मंथली कॉस्ट ही कैलकुलेट करनी है। यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कॉस्ट के क्लासिफिकेशन के साथ साथ कॉस्ट का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले सारे कैलकुलेशन डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, इन चारों की मदद से क्या निकल जाएगा? डेप्रीसिएशन, राइट। तो दोस्तों, सीएनजी कार का जो डेप्रीसिएशन आएगा वो आपने कैसे निकाला? 9,20,000 में से आपने कितना माइनस कर दिया? 95, और उसको डिवाइड किससे कर दिया? 15 से। कितना आता है डेप्रीसिएशन? कितना? 55,000 आया है ना। पर ये जो 55,000 आ रहा है कैसा आ रहा है? पर ईयर आ रहा है। इसको आप डिवाइड किससे कर दोगे? 12 मंथ से। कितना आता है? 4583 आ रहा है, 83.33 या ऐसा कुछ आ रहा है ना। मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो सेम आंसर आ रहा है आपका 4583.33। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट बना रखा है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन पर मंथ कितना आ रहा है? 45। ये सोल्यूशन है, ठीक है, 4583 है ना। हाँ चलेगा, आप इसको 4583 को अगर 4583.4 मत करना, फिर 3 करना, राउंड ऑफ करना चाहिए। 834 कैसे हो सकता है? हाँ 4584 ना। आइडियली अगर राउंड ऑफ करना है तो 4583 करना, 4 मत करना, है ना। 4583
45883 ही करना, ठीक है। ओके, तो आप 4583 भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे 84 में भी मार्क्स नहीं कटते, मतलब वो सिर्फ राउंडिंग ऑफ के मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, बट हम कोशिश करें कि हम वैसा राउंड ऑफ करें जैसा वो लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों जो ईवी कार है, ईवी कार में आपने 1,50,000 में से इतना माइनस किया, फिर ये भी माइनस किया और डिवाइड कितने साल से कर दिया, और जो आ रहा है वो तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है, फिर से आपने उसको डिवाइड कैसे कर दिया है, 12 मंथ से डिवाइड कर दिया, कितना आ रहा है 10,000, ये आ गया डेप्रिसिएशन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, एक बार अपन सारी चीजें देख लेते हैं, फिर उसके बाद मार्किंग स्कीम देख लेंगे कि किस चीज को करेक्ट करने के कितने मार्क्स। ओके, अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है माइलेज। माइलेज, इलेक्ट्रिसिटी और सीएनजी और पावर, इनकी मदद से क्या निकल जाएगा, इनकी व्हीकल की रनिंग कॉस्ट निकल जाएगी, क्या बोलते हो, है ना। ओके, तो दोस्तों रनिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें ये इसकी और मदद लगेगी। हाँ जी, तो कार कितना चलती है, 1500 किलोमीटर चलती है एक महीने में ना। हाँ, इसको डिवाइड कर देंगे, बोलो किससे, 20 किलोमीटर पर केजी, यानी कितना किलो सीएनजी लगेगा। हाँ, तो 75 केजीज लगेगा ना सीएनजी, और सीएनजी का रेट कितना है 60 रुपीज, यानी कितना आता है, हाँ 4500 ना, 4500 आ रहा है ना। ओके, ये देखिए यहाँ पर 4500, मतलब ये भी सही हो गया, है ना। ओके, फिर इसके बाद 1500 किलोमीटर्स को, ओ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, 1500 किलोमीटर्स को डिवाइड किससे करोगे ये बताओ। नहीं, 30 से नहीं करेंगे, 240 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक चार्ज में कितने किलोमीटर चल जाती है गाड़ी, 240 किलोमीटर, तो 1500 को 240 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है ये बताइए, 6.25, यानी 6.25 चार्ज करना पड़ेगा ना, मैं 6.25 टाइम्स चार्ज करना पड़ेगा, 6.25 टाइम्स चार्ज करना पड़ेगा। एक चार्ज में कितना किलोवाट आवर, यानी टोटल इतने किलोवाट आवर लगेगा हमें, 187.5 किलोवाट आवर हमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी एट द रेट ऑफ 7.6। कितना आ रहा है आंसर, ये देखो 1425 भी आ रहा है, इज दैट क्लियर, मतलब ये भी करेक्ट हो गया, है ना। फिर इसके बाद एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 8000 है और 5200 है, इसको सिंपल हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे डिवाइडेड बाय 12 करना है। ये आईसीआई ने जानबूझ के क्या किया है कि उन्होंने इतना छोटा नंबर दिया है कि बच्चा इसको मंथली मान बैठे, ध्यान रखना है, इसको डिवाइड बाय 12 करना है, ठीक है। उसी तरीके से इंश्योरेंस को भी डिवाइड बाय 12 करेंगे, है ना। अब इसके बाद टायर और बैटरी है जहां पर आप गलती कर सकते हो, नहीं की। ओके, तो टायर और बैटरी को 2 मिनट के लिए मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर की सैलरी कितने रुपीज है, 20,000 पर मंथ, एज इट इज लिख देंगे 20,000 20,000। हाँ, फिर इसके बाद गैरेज का रेंट एज इट इज लिखना है, पर मंथ ही है, और शेयर ऑफ ऑफिस एंड एडमिन पर कार 1500, क्योंकि पर मंथ है तो एज इट इज लिखना है। मतलब अब दो कॉस्ट हम कैलकुलेट कर ले, एक टायर की और दूसरी बैटरी की। सबसे पहले अपन टायर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो टायर की कॉस्ट देखना कैसे कैलकुलेट होगी। अच्छा, आपने कैलकुलेट करी क्या टायर की कॉस्ट, तो आप जरा अभी मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि आपके हिसाब से टायर की कॉस्ट पर मंथ कितनी आती है। 266.67 आ रहा है या फिर 267 कर दिया, ये आ रही है टायर की कॉस्ट, है ना। ओके, देखिए दोस्तों हमने कैसे कैलकुलेट करी टायर की कॉस्ट। ओके, आपने देखा कि भाई 5 साल में कितने रुपए लगते हैं, 16,000, आपने इसको डिवाइड किससे कर लिया, 5 साल से, और फिर उसको फिर से फर्दर किससे डिवाइड कर लिया, 12 मंथ से। तो ये आ गई हमारी टायर की कॉस्ट पर मंथ, कितना आ गया दोस्तों आंसर, 266.67। ये गलत है, ये गलत है, समझते हैं कैसे। चलो उससे पहले एक बार बैटरी देख लेते, फिर तो वो भी गलत ही होगा। आपने कैसे करा यार बैटरी, आपने इस 12,000 रुपीज को डिवाइड किससे कर दिया, 8 ईयर्स से, यानी एक तरीके से हर साल बैटरी के नाम पे कितने लगते हैं, 1500 रुपीज, और डिवाइडेड बाय 12 मंथ, यानी पर मंथ आपने कितना ले लिया, 125 ले लिया पर मंथ, ये भी गलत। मैं बैटरी से समझाता हूँ फिर टायर पे आऊंगा, टायर थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, बैटरी से समझाता हूँ। आप ऐसा समझो, अपन इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं, है ना। आप एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हो सकता है सेम क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में प्रिंट हो जाए।
अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने भी खुद से ये वाला डिजाइन नहीं करा, जैसे बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग में तो सारे मैंने ही डिजाइन करे थे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, आरटीपी मई 2022 का क्वेश्चन है ना, तो मतलब आईसीआई का ही है, और आईसीआई का मतलब सीधा हो सकता है। ओके, तो देखना ये कितना शानदार पॉइंट है। ये आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीद कर लेकर आए, इलेक्ट्रिक कार में जब आपने खरीदी होगी इलेक्ट्रिक कार, तो उसके अंदर बैटरी लगी हुई होगी ना? हाँ, जब आप इलेक्ट्रिक कार खरीद के लाए तो बैटरी लगी हुई थी या नहीं थी? लगी हुई थी। एक इलेक्ट्रिक कार हमारा साथ कितने साल निभाती है? सीए इंटर 10 साल। ये कार आराम से चलेगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर और एट्थ ईयर। जैसे ही एट्थ ईयर जिसका है, जैसे ही हमने इसका 8वां बर्थडे बनाया, ये अगले दिन स्टार्ट होगी क्या? नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा आपको? इसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? 5,40,000। फिर बढ़िया चलेगी ये कार। हाँ, लेकिन इस कार की जो टोटल लाइफ है वो है ही कितनी? 10 ईयर्स है। सीए इंटर, मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 ईयर्स लाइफ है, 10 साल बाद आप इस कार को निकाल दोगे। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो 5,40,000 की कॉस्ट है, इसको डिवाइड बाय 8 ईयर्स करना सही है, या फिर 5,40,000 की कॉस्ट आपको पूरी लाइफ में लगी ही सिर्फ एक बार? पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार लगी ना? एक बार ही तो लगी है, एक ही बार तो लगे 5,40,000, है ना? तो इस 5,40,000 को किससे डिवाइड करना सही है? मैं 3 ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। 8 ईयर्स से डिवाइड करना सही है, 10 ईयर्स से डिवाइड करना सही है, या 2 ईयर्स से डिवाइड करना सही है? 8, 10, 10, 8, 10, 2, मतलब दोनों तीनों आ रहे हैं ना? हाँ, बस यही तो समझने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखो, अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गए हो, क्योंकि अगर आपने 2 से डिवाइड कर लिया तो आप आखिरी के 2 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, जबकि आपको तो जो कॉस्टिंग करनी वो पर मंथ करनी है। नहीं नहीं, जब आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो तो आपने 5,40,000 को बस अगले 2 साल में ही बांट दिया, नेक्स्ट 2 ईयर्स में ही बांट दिया। तो आपने इन 8 ईयर्स में बांटा या नहीं बांटा? नहीं बांटा ना? तो ऐसा करने से आपकी पर मंथ कॉस्ट शुरू के 8 ईयर्स की अलग आ जाएगी और बाद के 2 ईयर्स की अलग आ जाएगी। नहीं समझे आप? समझ गए, अलग अलग आ गई, तो फिर क्या करोगे आप? है ना? तो इसलिए 2 ईयर्स से डिवाइड करना गलत है, क्योंकि माना आपने लगाई उसको 8 ईयर के एंड में और चली 2 साल ही है, लेकिन आपको बांटनी तो पूरे 10 साल पे पड़ेगी ना कॉस्ट। बोलो। ओके, क्या 8 से डिवाइड करना सही है? वो तो आप समझ गए, वो तो गलत है, वो तो गलत। करेक्ट इज टू डिवाइड इट बाय 10 ईयर्स। इज दैट क्लियर? ताकि आप उस कॉस्ट को जो कि लाइफ ऑफ द कार पे कहीं ना कहीं लग रही है, आप उसको स्प्रेड कर दो ओवर द लाइफ, ताकि आपकी एक नॉर्मल कॉस्ट पर मंथ आ जाए। क्या है? क्लियर है सबको? ठीक है ना? ओके, आप दिल छोटा मत करो, अगर ये आपसे गलत हो गया तो आप एकदम नॉर्मल स्टूडेंट हो, परफेक्ट नॉर्मल हो अगर आपने गलत करा है तो, है ना? ऐसे पॉइंट एक आध बार ठोकर खा के ही समझ में आते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, अब क्या करेंगे यहाँ पे? 5,40,000 को डिवाइड किससे करेंगे? 10 ईयर से, और फिर से इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 12 मंथ से। बोल दो कितना आता है? 4,500 आ रही है। तो बैटरी की कॉस्ट पर मंथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की कितनी आएगी? 4,500। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, वापस से बैटरी की कॉस्ट निकाल लेते हैं। किसके लिए? सीएनजी के लिए। दिल छोटा मत करो, ये वाला करने का मौका मैं आपको दे रहा हूं। 66.67 बता रहे हैं। 66.67 बताया जा रहा है आंसर। देखें दोस्तों, 66.67, राइट? कैसे निकाल लिया यार, इतना टैलेंट कैसे? आपने देखा कि ये इस कार की लाइफ है कितनी? 15 साल। तो 8 साल बाद एक बार बैटरी रिप्लेस करूंगा और उसके बाद तो फिर 16 पर आएगा नंबर पर, मैं तो 15 ईयर्स में बेच दूंगा। अब बेचूंगा तो जो खरीदार है जो जाने। इज दैट क्लियर? तो मेरी तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार ये कॉस्ट लग रही है ना, 12,000, एंड आई विल स्प्रेड इट ओवर द लाइफ ऑफ द कार। यानी इस 12,000 को डिवाइड किससे किया? 15 ईयर्स से डिवाइड करा, और फिर से डिवाइड किससे कर दिया? 12 मंथ से। कितना आ रहा है?
66.67, ठीक है। देख लें एक बार सोल्यूशन में, ये देखो 66.67 सीएनजी का और 4500 ईवी का। कुछ कहना चाह रहे हो? बोले सर अगर लाइफ 20 इयर्स, कितना शानदार सवाल आपने पूछ लिया कि अगर लाइफ 20 इयर्स होती तो फिर बैटरी एक बार बदलनी पड़ती है, 2 बार? 2 बार तो 12,000 एक बार लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करके लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 बस, और फिर उसके बाद 20 इयर्स की लाइफ और वो कर देते हैं, है ना। वो अभी हो गई सही किसमें? टायर में, क्योंकि टायर एक से ज्यादा बार बदलने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब एक काम करो, टायर मैं सिखाऊं आपको या अब आप वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा रहे हो? लगाओ चलो। तो आप मुझे टायर का आंसर बताओ जरा। अच्छा, 88.88 सीएनजी में, तो 66.66 ये सीएनजी वाला है। और 88.88 किसका बताया आपने? ईवी का है 266.67। सीएनजी का बता रहे हैं 88.88। मतलब ईवी में नहीं आ रहा है, सीएनजी में आ रहा है। सीएनजी में 88.88 आ रहा है, देख लें। चलो हाँ, ओ अच्छा, हाँ ये आएगा तो दोनों में सेम ही, नहीं नहीं सेम कैसे आएगा? एक में लाइफ 10 इयर्स है और एक में लाइफ 15 इयर्स है, फर्क पड़ जाएगा ना। हाँ यहाँ पर 3 बार चेंज होगा और यहाँ पर 2 बार चेंज होगा। बहुत शानदार पॉइंट है दोस्तों ये। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन वो आपसे पूछ ले 10 मार्क में, तो मजा आ जाए, क्योंकि अब आपका किया हुआ है तो अब तो पूछने दो ना। जो बच्चा नहीं करके जाएगा वो तो गया। चलो आ जाओ, देखते देखना, प्रैक्टिकली सोचना चीजों को। 1 मिनट, प्रैक्टिकली सोचोगे तो ही ये समझ में आएगा। दोनों का सेम आ रहा है, 266.67 आ रहा है, एक बार देख लेते हैं चलो, है ना। हाँ जी, ये ऐसे देखना है यार इधर, है ना। ओके, ये यहां पर आपने ये कार खरीदी 0th ईयर पर, ठीक है। ओके, ये कार आपने 0th ईयर पर खरीदी, कितने साल चलेगी ये? 5 साल चलेगी। जैसे ही 5th ईयर कंप्लीट हुआ, हाँ वैसे ही 6th ईयर के पहले दिन आपकी गाड़ी चलेगी, चलने से मना कर देगी, मना कर देगी, टायर खराब है। आपको क्या करने पड़ेंगे? कार के जो चारों टायर है वो आपको बदलने पड़ेंगे। लगे आपके रुपए, कितने रुपए लग गए बताओ? 16,000 लग गए हैं, 16,000 रुपीज आपके लग गए, ठीक है। चलो फिर ये कार वापस से बढ़िया चलेगी, कोई शिकायत नहीं इसको हमसे। कितने साल तक? 10 साल, और 10 साल तक कोई शिकायत नहीं ना, 5 साल चल रहा है ना, 5 इयर्स दे रहे हैं ना। हाँ तो 10th ईयर तक इसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन 10th के बाद आपने बोला हे कार मुझे तुझे 11th ईयर भी चलाना है, तो कार क्या बोलेगी? पहले मेरे टायर चेंज करो। चलो हमने कहा ठीक है टायर चेंज करे। अब इसके बाद कहां पर आ जाएंगे हम? 15th ईयर पर। 15th ईयर में दोस्तों, हाँ ओके, अब आप ये बताइए कि 15th ईयर के बाद आप 16th ईयर में कार चला रहे या नहीं चला रहे? नहीं चला रहे, है ना। आप इसको बेच दोगे ना, रेसिडियल वैल्यू में 95,000 पे बेच दोगे कार को। तो सवाल अब आपके और मेरे मन में एक ही है। क्या आपके मन में भी वही सवाल आ रहा है जो मेरे मन में है? सवाल ये है कि हम इसे अब 15th ईयर में रेसिडियल वैल्यू यानी किसी को दे देंगे कार, बेचेंगे। उसको बेचने से पहले क्या हम टायर का रिप्लेसमेंट करेंगे और फिर उसको बेचेंगे कार, या हम उसको बेच देंगे? प्रैक्टिकली बताओ क्या होता होगा? प्रैक्टिकली बेच दी जाती है कार, क्योंकि यार वो तो 15 साल पुरानी कार खरीदा, तो ही वुड एक्सपेक्ट की चीजें मुझे वेयर एंड टेयर। वेरी गुड, कितना सही पॉइंट बोला है कि सर हम टायर बदल देंगे। कितने रुपए लगेंगे? 16,000, और फिर हम 16,000 रुपए बढ़ाकर बेच देंगे। एक बात बताना आप, अगर आपने 16,000 के नए टायर डलवाए, बिल्कुल पेटी पैक आपने टायर डलवाए, क्या सामने वाला आपको 16,000 रुपीज ज्यादा दे देगा, या वो आप पे डाउट करेगा? आप बोलोगे मैंने नए टायर डलवाए और अभी डलवाए, लेकिन वो बोलेगा मैं क्यों मानूं, मैं 16,000 क्यों दूं, उसकी बजाय मैं 16,000 कम देता और मैं खुद नए टायर डलवाऊंगा। यार गाड़ी जैसे ही शोरूम से उतरती तो 10 लाख की गाड़ी जैसे ही शोरूम से बाहर उतरी ना 10 लाख की नहीं रह जाती है।
8 लाख की हो जाती है। नहीं समझा मेरी बात? मतलब मैं गया शोरूम, मैंने 10 लाख की पेटी पैक गाड़ी उतारी और शोरूम से बाहर निकला, आप मिले, हाय सर, मैंने कहा ये नई कार, तुम इधर कैसे? सर हम भी कार खरीदना है। मैं उतर गया, मैंने कहा ये ले लो मुझसे 10 लाख में। लोगे क्या? अब इस कार के तो अब 8 लाख ही मिलेंगे आपको। बोलो, सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ बाहर तो क्या रहता है। आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि नए टायर लगा दिए और आपने उसको हैंडओवर कर दिए, क्योंकि जितने आपके टायर में पैसे लग रहे हैं ना, उतने पूरे वो आपको देगा ही नहीं। बोलो यार, आप तो सिंपल बोलोगे यार एज इट इज कंडीशन में जो दिख रही वो कर लो, आप डलवा लेना टायर, राइट? तो बाय डिफॉल्ट आप जब बेचोगे तो नए टायर नहीं डलवाओगे, आप उसको डलवाने तो उसके हिसाब से, भाई उसका कुछ और पर्पज हो सकता है ना? वो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सारे कार के सारे पार्ट्स इधर उधर कर देगा, तो उसके तो टायर के पैसे आपके फालतू गए ना, उसको चलानी नहीं थी कार, उसको तो एक एक पार्ट उसका चाहिए था। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर इस क्वेश्चन में 16,000 3 बार नहीं आएगा, सिर्फ 2 बार आएगा। बोलो, ठीक है। सिमिलरली ईवी कार में सिर्फ एक बार, 5th ईयर के एंड में अपन टायर बदलवाओ, 10 साल तक चलाओ, टायर भी खत्म और कार को भी दे दो किसी को, ठीक है। चलो अब चलो सही सही आंसर दे दो, फालतू ही लड़ रहे थे आप पहले। 133.33 यहां पर ईवी का, और यहां पर ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आप जरा इसे टैली कर रहे थे पीछे, 177.77 और 133 आ रहा है क्या आंसर? ये रहा देखो, 177 और 133। इज दैट क्लियर? ठीक है, बोलो। ओके, पहली चीज तो ये है ना, तो इसमें कैलकुलेशन में आपसे एरर होना बिल्कुल संभव था और आपने करा है एरर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझ गया आपको। हाँ, अब इसके बाद 1 मिनट यार, टेस्ट पेपर्स आर इंटीग्रल क्लास, आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर क्लास। कुछ कुछ चीजें टेस्ट पेपर में ही जाकर समझ में आएंगी, राइट? चलो, है ना, तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर स्टडी, ये क्वेश्चन आपका पार्ट है ना। हाँ, दूसरा है क्लासिफिकेशन, 3 में क्लासिफाई करते हैं, एक तो स्टैंडिंग, रनिंग और मेंटेनेंस। तो आप मुझे बताते जाइए स्टैंडिंग, रनिंग और मेंटेनेंस में क्या क्या आ जाएगा। जैसे वो जो डेप्रीसिएशन है वो कहां पर आ जाएगा? स्टैंडिंग में आ जाएगा ना डेप्रीसिएशन। चलो फिर ये जो पावर और ये सब किस में आएगा? रनिंग में आ जाएगा, है ना। हाँ, फिर एनुअल मेंटेनेंस किस में आएगा? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में आएगा ना। और फिर एनुअल इंश्योरेंस फिक्स यानी कि स्टैंडिंग में आएगा। ओके, फिर टायर का रिप्लेसमेंट रनिंग में, ओके, रनिंग में ले लेते हैं। फिर इसके बाद बैटरी रिप्लेसमेंट रनिंग में आएगा। फिर इसके बाद ड्राइवर की सैलरी स्टैंडिंग, गैरेज स्टैंडिंग और शेयर ऑफ ऑफिस भी स्टैंडिंग, है ना। आईसीआई ने थोड़ा सा डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया। वैसे मेरी ओपिनियन में जो आपने क्लासिफिकेशन करवाए वो गलत नहीं है, आपने भी एक तरीके से करेक्ट क्लासिफिकेशन करवाए। आईसीआई ने देखना क्या क्लासिफिकेशन करे, उन्होंने इन तीन के जहां तक मुझे ध्यान है अलग करें। एक बार देखते हैं अपन, है ना। हाँ, टायर्स रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस में आ जाएगा और बैटरी भी किस में आएगा? मेंटेनेंस। इज दैट क्लियर? वैसे आपने भी फिर भी ठीक बोला है, लेकिन यहां पर टायर रिप्लेसमेंट क्लियर कट किस में आएगा? मेंटेनेंस। बैटरी भी किस में आएगा? मेंटेनेंस। बस ये इंश्योरेंस को लेकर आपने इंश्योरेंस किस में बोला है? स्टैंडिंग में, और आपने करेक्ट बोला है। आईसीआई ने क्या करा है जरा देखें, उन्होंने इंश्योरेंस को किस में डाल दिया है, जबकि इंश्योरेंस मेंटेनेंस में नहीं आता है। इंश्योरेंस उनके भी स्टडी मटेरियल में कहां पर ही आता है? फिक्स कॉस्ट में ही आता है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने क्लासिफिकेशन गलत किया है, ठीक है। तो आइडियली ये आना चाहिए स्टैंडिंग में, ठीक है, फिक्स कॉस्ट में, मतलब, है ना। बाकी सब कुछ सही है, ये सब मेंटेनेंस में आता है, टायर बैटरी और ये सब मेंटेनेंस में आता है। रनिंग में भी लिखा जा सकता है, बट मेंटेनेंस ज्यादा अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन है ना। हमने भी जब पढ़ा था, जहां तक मुझे याद है, मेंटेनेंस में ही लिखवाया था। आप देखो ना, कॉन्सेप्ट कॉपी के अंदर एक एक चीज लिखी हुई रहती है यार। मैं भी देख लेता हूँ, मुझे भी एकदम ध्यान में लिखवाया है ना, ये लिखवाया यार, प्रॉपर लिखवाया होगा। याद है क्या आपको? हाँ, मार्क्स पे फर्क पड़ेगा अगर क्लासिफिकेशन गलत है तो। ये देखो यार, ये देखो क्या लिखा है, मेंटेनेंस में रिपेयर्स एंड टायर्स स्पेयर्स, ठीक है, वही बैटरी उसके अंदर जाएगा, किसमें? मेंटेनेंस में। ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब अपन इसके मार्क्स देख लें।
देखो अब आपके फाइनल आंसर तो खत्म ही हो गए, वो तो होने ही नहीं टैली, है ना, थोड़े बहुत नंबर बटोर लें अब अपन, है ना। चलो अब आप अपने आप को सेल्फ मार्किंग दे दीजिए जिन जिनने सॉल्व किया है। ओके, डेप्रीसिएशन अगर आपका करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है तो हाफ मार्क, ये वाला भी करेक्ट है तो हाफ मार्क, यानी डेप्रीसिएशन का टोटल 1 मार्क। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्यूल के कंजम्पशन का, अगर ये वाला करेक्ट है तो हाफ मार्क, ये वाला करेक्ट है तो हाफ मार्क, दोनों करेक्ट है तो 1 मार्क, 2 मार्क्स। ठीक है, फिर इसके बाद टायर रिप्लेसमेंट तो मेरे हिसाब से सबका ही गलत हो गया है ना। ओके, ये था 1 मार्क का, ये भी 1 मार्क का, क्योंकि यार ये ट्रिकी था राइट, ये 1 मार्क का था, ये 1 मार्क का था, है ना। कितने मार्क्स हो गए अभी तक, 1 2 3 4 और ऊपर 2 6, यानी कितने हो गए अभी तक, 6 मार्क्स हो गए राइट। अब 4 मार्क्स हमारे पास बचे, उसमें से ये जो फाइनल, अगर आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ करेक्ट कैलकुलेट करी तो इसका 1 मार्क है और इसका 1 मार्क है जो नहीं मिलने वाला है ना। ओके, अब कितने मार्क्स बचे हमारे पास, 2 मार्क्स बचे, है ना। ओके, तो उसके लिए ओ ये जो क्लासिफिकेशन, नहीं फॉर्मेट का तो कुछ होगा ही नहीं। अब क्लासिफिकेशन एक्चुअली ना मेरी ओपिनियन में आप सबका ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने इंश्योरेंस की कॉस्ट को मेंटेनेंस में लिख दिया, जबकि इंश्योरेंस मेंटेनेंस नहीं आएगा। ठीक है, इंश्योरेंस आइडियली फिक्स में जाना चाहिए। ठीक है, तो हाँ मतलब फिर ऐसे केस में आईसीआई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन लिख देता है, फिर यहाँ पे लिख देता है स्टार बनाकर कि कोई बच्चा ने इधर भी क्लासिफाई कराओ तो कंसीडर कर लेना। ठीक है, ओके। अब दोस्तों रनिंग कॉस्ट तो डेफिनेटली अगर ऊपर सही है तो नीचे भी सही होगी, है ना। अगर आपने मेंटेनेंस कॉस्ट करेक्ट लिखी है, जो आपने लिखी ही नहीं है, हाफ मार्क, हाफ मार्क ये आपके करेक्ट हुई नहीं क्योंकि आपके ये गलत हो गए। ओके, अगर आपकी ये फिक्स कॉस्ट करेक्ट है तो अपने आपको हाफ हाफ मार्क और देख लीजिए। फिक्स कॉस्ट में आपका डेप्रीसिएशन करेक्ट है, ड्राइवर सही है, गैरेज सही है, ये सही है और इंश्योरेंस भी जोड़ा है तो सही माना जाएगा और आप हाफ हाफ मार्क दे दीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ वो टायर और बैटरी गलत होने के चक्कर में बहुत सारे मार्क्स निपटते हैं, वो होता ही है एग्जाम में, ऐसे ही होगा, एक छोटी गलती मतलब बहुत सारे गए। हाँ, तो कितने मार्क्स हैं आपको, ये तो आएंगे ही नहीं, ये हाफ और हाफ कितना, 1 मार्क हो गया, ये भी गलत ही हो गया, ये गए मार्क्स 1, ये भी सब गए, 2 और 3, 3 मार्क आए होंगे ऑन एन एवरेज ना, 3 मार्क आए। ठीक है, पर देखो यार अच्छा है ऐसा सरप्राइज एग्जाम में मिले और 10 नंबर का करोड़ 3 नंबर आए, तो कैसे होगा ना गुजारा, यहाँ पे ही कर लेना बेहतर। दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। हाँ यार, द सेकंड क्वेश्चन इज गोइंग टू ब्रिंग चीयर्स टू यू, मतलब ये तो अपने जैसा ही है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ये वाला तो वही है जो करने जैसा है ना। ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्या, हाँ है ना, ऐसा हमने किया हुआ है क्वेश्चन, ये उसी टोन्स पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली मेरे पास कुछ बहुत खास डिस्कस करने को है नहीं, ये बिल्कुल वैसे के वैसे सेम टोन पर जा रहा है। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि पैसेंजर टैक्स कितना परसेंट है, 20%, और हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, 30%, यानी हम दो ही भाई भाई हो गए, यानी 50% एक तरीके से हम दोनों मिलाकर हो गए, और रिमेनिंग 50% दूसरी कॉस्ट हो गई अदर देन पैसेंजर टैक्स। जो भी दूसरी कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 50%, तो ये आ जाएगा टोटल टेकिंग्स, और टोटल टेकिंग्स का फिर 20% पैसेंजर टैक्स निकाल देना, 30% प्रॉफिट निकालकर वो नीचे पूरा टैली कर देना। ठीक है, ओके। मैं इसका सीधे सोल्यूशन आपके सामने ओपन कर रहा हूं, जहां आपको डाउट है वहां पूछ लेना है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से समझाने लायक बचा नहीं है। हाँ मार्क्स भी, हाँ इसका सोल्यूशन सीधे मैं आपके सामने ओपन करता हूं दोस्तों, ये रहा इसका सोल्यूशन। ओके, सबसे पहले तो यहां पर निकाले गए हैं टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस लगता है ना, क्या कैलकुलेट करने में लगता है दोस्तों टोटल डिस्टेंस, डीजल कॉस्ट, और दूसरा हमें क्या लगता है, पैसेंजर किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देख लीजिए कि डिस्टेंस आपका आ रहा है क्या, 8760, जरा देखें आ गया डिस्टेंस 8760। ओके, तो अगर आपने डिस्टेंस करेक्ट लिखा है तो उसका 1 मार्क आप अपने आप को दे दीजिए। ओके, फिर पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ, क्या ये भी आपने करेक्ट कैलकुलेट किया है तो इसके 2 मार्क्स आप अपने आप को दे दीजिए। 4,14,000, 2 नंबर, हाँ इसके इंपॉर्टेंट है ना ये। ठीक है तो 4,14,000 आ गया है। ठीक है, ये आ रहा है ना, सबका टैली हो रहा है, किसी का ना हो तो बता देना, तो अपन उससे समझ लेंगे कहाँ गलत हो गया। तो उसकी एक की गलती से हम सबको सीखने को मिलेगा कि देखो भाई ये भी गलती एग्जाम में होती है, उसकी तो गलती ठीक होगी, हम सबका भी भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद डीजल की कॉस्ट, क्या ये आपकी करेक्ट है, 157,680 है ना। ओके, तो आप इसके लिए अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए। ये है कितने मार्क का क्वेश्चन,
10 नंबर है, बहुत है, खूब कमाएंगे। चलिए, तो डीजल का कैलकुलेशन करेक्ट है, फिर भले आपने वर्किंग नोट में किया हो या यहीं कर दिया हो चलेगा, डीजल का कैलकुलेशन करेक्ट आ गया, 157,680 आ गया, डेसिमल के डिफरेंसेस आए तो इग्नोर करना। चलिए, फिर ल्यूब्रिकेंट ऑयल का करेक्ट कैलकुलेशन है, अब अपने आप को हाफ मार्क दे दीजिए, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में मुझे नहीं लगता कोई टैलेंट था, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तो डायरेक्टली दिया था ना, 5,000 है पर मंथ है, ठीक है। तो इसका कोई अभी मार्क्स नहीं है, है ना, ये तो सिर्फ लिखना है, इसके टोटल का मार्क मिलेगा, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट का बाद में। सैलरी टू ड्राइवर तो डायरेक्ट ही था, लिखना ही था, कि कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। सैलरी टू ड्राइवर सीधे ही है ना, तो डायरेक्ट वाली चीजों के मार्क्स नहीं है, है ना, उनके भी टोटल के मार्क्स मिलेंगे। ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। इंश्योरेंस में थोड़ा सा टैलेंट चाहिए था, कोई बच्चे ने सीधे ऐसा तो नहीं 6,000 लिख दिया, ध्यान रखा ना। हाँ, तो आप अपने आप को इसका हाफ मार्क दे दीजिए, ठीक है। रोड टैक्स में भी आपने ध्यान रखा है तो अपने आप को हाफ मार्क दे दीजिए, ठीक है। जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है जो सीधे देख के लिखना उसके नंबर नहीं एग्जाम में, ठीक है। परमिट फी सीधे सीधे ही लिखना है ना, हाँ, ओके। डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन आपने करेक्ट किया है, अपने आप को हाफ मार्क दे दीजिए, ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये वाला कैलकुलेशन अगर आपका करेक्ट है, उससे पहले अपन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। रनिंग कॉस्ट का टोटल आपका करेक्ट आया है, हाफ मार्क। रनिंग कॉस्ट का टोटल करेक्ट आया है, हाफ मार्क। मेंटेनेंस कॉस्ट का टोटल करेक्ट आया है, हाफ मार्क्स। मेंटेनेंस का टोटल है 5,000, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल 103,326 आया है, हाफ मार्क, ठीक है। बस इतने ही मिलेंगे ना, टोटल ही तो लगाने अब, ओके। अब जरा देखो यार कितने मार्क्स हो गए अपने, हाफ और ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ 7 एंड हाफ। अब 2.5 मार्क आपके पास बचे, है ना, ओके। 2.5 मार्क में से एक तो आपने ये वाला पैसेंजर टैक्स का कैलकुलेशन करेक्ट किया है क्या, पैसेंजर टैक्स करेक्ट कैलकुलेट कर लिया है, हाँ, तो इसका आप हाफ मार्क दे दीजिए, 8 मार्क हो गए आपके, ओके। फिर इसके बाद प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपने करेक्ट किया है, इसके भी आप अपने आप को हाफ मार्क दे दीजिए, ओके। एक नंबर बचा है फेयर, फेयर अगर आपने करेक्ट लिखे हैं तो यहां पर हाफ मार्क और यहां पर हाफ मार्क, हाँ ये अप्रॉक्स है, चलेगा, मतलब डेसिमल में डिफरेंस आ रहा है चलेगा, क्योंकि यहां पर आपका 1.30 से थोड़ा सा डिफरेंट आया होगा, 1.29। एक बार जरा 53726 डिवाइडेड बाय 414,000 करके बताओ कितना आ रहा है, 1. 1. ओ 1.2977 आ रहा है, अगर आपने 1.29 लिया है तो गलत है, 1.297 चलेगा, 1.2977 भी चलेगा और 1.30 भी चलेगा, बट 1.29 तो नहीं चलेगा, क्योंकि राउंडिंग ऑफ ही गलत हो गई आपकी, 1.30 ही लेना पड़ेगा, ये राउंडिंग ऑफ का रूल ध्यान रखे, ठीक है। तो आपका फिर वो 1 मार्क इसमें कट जाएगा, है ना, ओके। तो आपने 1.297 लिया है तो भी करेक्ट है, 77 भी माना जाएगा और 1.30 भी माना जाएगा, ठीक है। उसके बेसिस पर ये जो फेयर आ रहे हैं उसका इन दोनों का मिलाकर हाफ मार्क, क्योंकि वो दोनों एक ही है, और इसका हाफ मार्क, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया सर्विस कॉस्टिंग का टेस्ट पेपर, आज के लिए बस इतना है।